बहुत ज़्यादा लोगों की जो सियासतदान है उनकी सियासत बढ़ने जा रही है। तो इतलात ये आ रही है कि किसी ने कोई कातिल भी, किराए का कातिल भी कोई हायर किया है ताकि आपको नुकसान पहुँचाया जा सके। जी, मुझे इसका इल्म हुआ है और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स को ये कहना चाहता हूँ कि हमारी ये जंग जो है ये रूल ऑफ लॉ के लिए है, इसमें कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी। हो सकता है ये लोग जो हैं, जो जिस शख्स का आप जिक्र कर रहे हैं उसी शख्स ने मेरे खिलाफ 2 FIR भी कराई है, लेकिन अगर वो किसी ऐसी हरकत का इर्तिकाब करता है तो मैं ये ऑन रिकॉर्ड बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो है जब कोई दूसरे को मारता है तो खुद भी मरते हैं। तो लिहाजा मेरे जो लोग हैं, मेरा जो कबीला है वो माफ़ नहीं करेगा उसको। सर जी ये बताइएगा कि जो है ना अभी आपको थ्रेट भी मिल चुका है कत्ल का, तो उसके बाद आप सिक्योरिटी अपनी बढ़ा रहे हैं या वैसे ही चलेंगे जैसे आप पहले जो है ना वो नॉर्मल चलते थे, मतलब कन्वेंशन में? देखिए, मैं कोई ऐसे फेल का इर्तिकाब नहीं करना चाहता हूँ कि लोग इसको तकब्बुर समझे। सिक्योरिटी मुझे ज़रूरत है और मुझे बहुत सारी ऑफर हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। मैंने इन्हिसार किए हैं अपने लोगों पे और मैंने उनको अपने साथ रखा हुआ है। मेरे पास बुलेट प्रूफ गाड़ी है, वो मैंने अब इस्तेमाल में लानी शुरू की है। और इसके अलावा जो है जो जितनी मतलब है कि मैं अवेल कर सकता हूँ, बाकी अल्लाह की मर्जी है। हम तो ये ज़रूर बताना चाहते हैं कि खान के काज में अगर किसी का खून बहेगा वो फिर इंशाल्लाह जो है एक इनकलाब का बाइस होगा। वर्मा साहब ये बताइए कि पेशावर में एक कन्वेंशन अनाउंस हुआ है, लेकिन कल ही DC साहब ने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया है जिसमें 5 या 5 से ज़्यादा अफराद इकट्ठे नहीं हो सकते। इस हवाले से अब आपकी क्या हिकमत अमली होगी? देखिए, 5 या 5 से ज़्यादा अफराद का इकट्ठे होना पब्लिक मकामात पे, हमारे कन्वेंशन प्राइवेट प्लेसेस पे हो रहे हैं, तो उस नोटिफिकेशन का इतला हम पे नहीं होता है। मरवत साहब, मिर्ज़ा मोहम्मद अली जो हैं वो जेलम के, उन्होंने कल फिर एक बात की। उन्होंने कहा जी कि खान साहब ने मौलाना फजल रहमान से हाथ मिला लिया और कह रहे हैं कि हमारे भाई हैं। तो खान साहब मौलाना को डीजल कहते थे, तो अब खान साहब को पेट्रोल कहेंगे क्योंकि पेट्रोल और डीजल आपस में भाई होते हैं। उस पर क्या आप कहते हैं? उसका जो सियासत ताल्लुक ही नहीं है, उसको कौन चाबी दे रहा है? मिर्जा के सलेंसर नुमा बूते बीच क्या कहते हैं उसको, तुक्का। मिर्जा के सलेंसर नुमा बूते बीच तुक्का तुंदा पाया। तो लिहाजा मिर्जा को एक गल दसेंदा पिया और भाई तुसी तुखे मरेंदे पई हो खान के खिलाफ, और इवें नथी जावे कि असा तेनू तुक्का ही कहना बुलाना छोड़ दी। मिर्जा तुक्का, मिर्जा तुक्का, उन तुक्का अपने नाल ले जा। तो भाई मिक्स है। आगे सर आपके पापड़ भी रिवील हो गए स्क्रीन पे। हाँ, नवाज शरीफ साहब की पेशी है, कौम देख ले, जरा इधर उधर कैमरे दौड़ा दे। तो भाई शहंशाह, मुगल शहंशाह तशरीफ ला रहे हैं। इस कौम को 4 दफ़ा जो है इनके ख़ानदान ने लूटा है, ये लूट मार करके भाग जाते हैं और अब 5वीं दफ़ा कह रहे हैं मुझे फिर जो है हुक्मरान बनाओ। ये 5वीं दफ़ा की ख्वाहिश रखना भी जो है इसके किरदार की तारीफ करता है। बस करो ना, पाकिस्तान जो है आपके मजीद लूट मार का मुतम्मल नहीं हो सकता है। और क्यों कर आप वज़ीर आज़म बनेंगे? यानी कि आप कह रहे हैं बाप के ताकतवर मुक़्तदर हल्कों के कंधे पे चढ़ के मैं आऊँगा। कौम ने वोट देना है, अवाम का वोट होगा, वो मुंतखब करेंगे। इंशाल्लाह ये आपका ख्वाब ही रहेगा। और जो केसेस आप पे बने हैं, जो इन केसेस से तयन हो जाएगा कि लॉटरी छोटी की निकलती है या बड़ी की। सर जी बताइएगा, वो बाप पार्टी जो है उसका हामिद मीर साहब कह रहे थे, उसका एक बंदा है उसने मुझे दिखाया है। पहले हमें कहा गया कि आप पीपल पार्टी में शमूलियत करें, फिर हमें जो है ना कहा गया कि अब आप नून लीग में शामिल करें हो जाएं। तो मतलब सर क्या कहेंगे इस बात पे? आप के ऊपर जो है यही माले गनीमत में पीपल पार्टी को हिस्सा नहीं मिला है तो शोर मचा रही है। अब कुछ जो रह गए वो पीपल पार्टी को दिए जाएंगे। तो लिहाजा ये सारी नूरा कुश्ती है, ये सब इकट्ठे होंगे PDM। इनका मुकाबला जो है सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होगा। हम कन्वेंशन शुरू कर चुके हैं, दूसरे मरहले पे हम जल्द से शुरू करेंगे और तीसरे मरहले पे हम इलेक्शन कैंपेन करेंगे इंशाल्लाह। KP उठ चुका है और KP के बाद पंजाब की बारी है, सिंध में भी हम जाएंगे।
और क्वेटा बलूचिस्तान में भी जाएंगे हम। शरदल मरवत साहब, आपके प्रोग्राम तो वर्गे वाले पापड़ भी रिवील हो गए स्क्रीन पे, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा जिसने निकाले हैं उसके पापड़ सब लोगों को खाने चाहिए। उम्मीद करते आप हैं कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं भेजेंगे उसको? कॉपीराइट तो आपके हैं, उसने नाम ओ यूज भाई क्या कॉपीराइट, उस बेचारे ने मोहब्बत का इजहार किया है जो भी है, तो क्या मेरे कॉपीराइट है? मैं जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वीडियो शेयर करेगा, कहीं पर भी शेयर करेगा, हमारा पैगाम पहुंचाने के लिए हम उनके मकरूज हैं। तो इस शख्स ने जो ये पापड़ कहाँ से ये है, ये कहाँ नहीं से? पता चला वीडियो आई। चले, लेकिन मैं अपने हकूक उसको बख्शता हूँ। सर रीट्वीट तो आप करते नहीं है, फिर कैसे वीडियो को आगे पहुंचाएंगे आप? कौन सी कोई भी आपके सामने आते हैं देखिए, मैं retweet नहीं बहुत करते। मसरूफ होता हूँ, अदालतें हैं, मुकदमे हैं, पार्टी हैं, कन्वेंशन हैं, इनफरादी तौर पे लोग आते हैं, मोबाइल टेलीफोन पे कॉल आते ये हैं। कह रहे मुझे दे दे अपना ट्विटर टीम में रख लें। कौन कह रहे? नहीं ऐसी बात चाह ये रह गए। शहर में जो कन्वेंशन स्टार्ट किए खान साहब को पता है उसके बारे में? ये खान साहब क्यों कम पे स्टार्ट किए? आज मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, मेरी अभी मुलाकात है 12 बजे उनसे, तो इंशाल्लाह जो भी अपडेट होगी फिर मैं अच्छा सर, पंजाब से अगर कोई कदम उठाते कन्वर्शन करने के लिए, तो आप उस कन्वर्शन में शिरकत करेंगे अगर आपको दम आती है? पंजाब में अब हम कन्वेंशन के लिए हमने ऑर्गेनाइजेशन को जो है मोबिलाइज किया है, इंशाल्लाह हम करेंगे। लोगों को हैरत नहीं होनी चाहिए, अदालतों ने अहकाम जारी किए हुए हैं। 1500 या 1000 लोग आएंगे तो कन्वेंशन ये ख़राब करेंगे, लेकिन जब 7-8 हज़ार आएंगे कोई माई का लाल पीर कन्वेंशन ख़राब नहीं कर सकता है, क्योंकि इनके पास इतनी पीर नफरी नहीं है कि हमारे हज़ारों लोगों को भगाएं। सर जी, अली मोहम्मद खान साहब आपका इंतजार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी मुझे शेर अफजल मरवत साहब ने जो है ना कन्वेंशन में बुलाया नहीं है, तो जब वो मुझे बुलाएंगे तो मैं जो है ना कन्वेंशन में जाऊंगा। तो सर आप उनको बुलाएंगे अगली कन्वेंशन में पंजाब अली या मोहम्मद केपी? खान हमारे लीडर है, मैं उसको क्या बुलाऊंगा? मर्दान उसका घर है और मैं उसका मेहमान हूँगा, तो लिहाजा मैं उसको क्या बुलाऊंगा? मैं तो वो तो मेज़बान है। अली मोहम्मद खान मेरे भाई है। अमजद अली खान ने गिरफ्तारी दी है। कह चुके हैं पहले, कह चुके हैं। हाँ। अच्छा, कल अमजद अली खान ने गिरफ्तारी दी है एक नए तरीकेकार से, अदालतों को उन्होंने अपना मौसम जाना है। अब आपको क्या लगता है, वाकई अदालतें फिर से सिक्योर करने में कामयाब होंगी या दोबारा से एक और कहानी शुरू हो जाएगी? देखिए, अगवा होने से बेहतर है लोग गिरफ्तारियां दें, क्योंकि अगवा होने, अब ये गिरफ्तार हो गया है, अदालतों के थ्रू लोग गिरफ्तार होंगे तो अगवा नहीं होंगे। इस तरह बच तो जाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, 15 दिन 20 दिन रहेंगे, सारे केसेस बोगस हैं, जेली है, तो लिहाजा बाहर आ जाएंगे। मैं समझता हूँ कि ये भी एक अच्छा तरीका है अगवा होने से और प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचने की।